तो फ्रेंड्स, अभी आपने रिसेंट में देखा डब्बा मैडम ने अपने इंस्टाग्राम पर एक शॉर्ट अपलोड की है, यानी कि एक रील अपलोड की है, जो कि है उनके जब वो मीटअप के लिए गए थे हैदराबाद। और वहाँ पर जो उनको उनकी मिली थी, जो उनसे इन्फ्लुएंस होकर या ये कह लो कि उनसे इंस्पायर होकर जिन्होंने व्लॉगिंग शुरू करी थी। जी यस, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सानिया मिर्ज़ा की बहन अनम मिर्ज़ा की, जिन्होंने इनका सो कॉल्ड इंटरव्यू लिया था। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो इंटरव्यू तो आप सबने देख ही लिया था। हालांकि वो अब इन्होंने जाकर इतने टाइम बाद क्यों अपलोड किया है वो बात मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो जो इतनी सी देर की, यानी कि जितने भी सेकंड की वो क्लिपिंग है, उस क्लिपिंग के लिए लोगों ने कितना कितना क्रिटिसाइज और कितना ट्रोल किया है, आज हम बात करेंगे उसी के टॉपिक पर। मैडम ने भर भर के वहाँ पे फ़नी की तारीफ़ की है। ओ हो, मतलब 1 साल से फ़नी के साथ रह रही हैं या फ़नी साथ में रह रहा है शादी के बाद से, तो दुनिया देख ली, दुनिया जीत ली। हालांकि उन्हीं के पैसों पे पल रहे हैं, हालांकि कोई काम धंधा नहीं है, हालांकि कुछ और अपना अस्तित्व नहीं है। यही वजह है कि भाई भाभी जो है तवज्जो नहीं देते हैं, उनको ज़्यादा किसी भी चीज़ में शामिल नहीं करते हैं, इतनी इज्जत नहीं देते हैं जितनी एक घर के इकलौते दामाद को मिलनी चाहिए। देखिए भाई, ये इज्जत वगैरह जो ना, ये सब अपने ही पहले अपने आप से होती है। अगर आप इतने रेपुटेटेड हो, अपने आप इतने काबिल हो, इतने सक्षम हो, तो सामने वाला आपकी डेफिनेटली इज्जत करेगा ही। लेकिन अगर आप इस काबिल हो ही नहीं और ऊपर से उन्हीं की बहन के पैसों पे पल रहे हो, उन्हीं के बहन के पैसों पे पेटीएम करो, एटीएम करो, जिससे भी वो सारी चीज़ें करते हैं। अगर बहन को खुश करना होता है तो भी उसी के पैसों से करते हैं, गिफ्ट देना होता है तो भी उसी के पैसे से करते हो, पैम्पर करना होता है तो भी उसी के पैसों से करते हैं। तो ऐसा कौन सा भाई है जो ऐसे बहनोई को पसंद करेंगे? और यही रीज़न है कि वो उसको अपने लेवल के, अपने क्लास के नहीं समझते। क्योंकि देखिए, अब हम इस पर आपको एक कंपैरिजन कर कर बताते हैं। मतलब कहने का, वो जो लड़का है विहान, यानी कि जनाब 2.0, वो जा सकता है जनाब की प्रैक्टिस पर, या जनाब की जो रिहर्सल होती है, या जो भी सो कॉल्ड स्टेज पर होती है, या जहाँ पर भी होती है, लेकिन नहीं जा सकता। तो कौन नहीं जा सकता? बहनोई। क्योंकि इन सब बच्चों ने, इन सब लोगों ने तो ये बहुत बहुत बार देखा हुआ है, क्योंकि ये लोग बचपन से यहाँ रहे हैं, 16 17 18 साल के हो चुके हैं। और जनाब इतने टाइम से जो है इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, रिहर्सल हो गया, शूटिंग हो गया, ये सब चीज़ों पे जाते आते रहते हैं। तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात किसके लिए थी? बहनोई की, जो इसी साल उनके साथ जुड़ा है और उसको मौका मिला था ये सब देखने का और जाने का। तो अगर वो चाहते तो बहन गई थी, अपनी वाइफ गई हैं, बहुत बार वहाँ पर जो है अपनी सास भी गई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहनोई का मौका कब आएगा? या तो वो इस लायक समझते नहीं है कि कल को अगर इतने सारे लोग हैं, इतने सारे कलीग हैं, जैसे कि वहाँ पे आप देख रहे हैं झलक में, धीरे धीरे करके आप कम भी हो रहे हैं। तो अगर वो इतने सारे लोग थे, किसी ने भी अगर ये पूछ लिया कि आपके बहनोई साहब क्या करते हैं, तो बेचारे जनाब क्या जवाब देते? तो एम्बेरसिंग होने के साथ साथ ही उनको फिर इस बात के लिए भी था ना कि इससे तो ना ही जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ना जाएंगे ना कोई पूछेगा। तो क्योंकि वो इस लायक नहीं समझते, इसलिए नहीं लेके गए। और अब अपनी बहन तो बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है, व्लॉगर है, और अब तो कुछ हद तक पब्लिक उनको भी जानने लगी है। भले ही चाहे वो मैडम के थ्रू ही सही, मैडम के ज़रिए ही सही, लेकिन अब जानने लगी है और अपना एक अस्तित्व बना लिया है। तो उनको ले जाने में कोई परहेज़ नहीं है, लेकिन परहेज़ है तो उसको जो कि अपनी क्लास का नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, जो जिसको अपने क्लास का नहीं समझते, और जिस भाभी ने, जिस भाई ने इस लायक आज बना दिया है कि ये अपने पैरों पे खड़ी है और बैठकर इंटरव्यू देने लायक हो गई है, उस भाभी को, उस भैया को एक बार भी इस चीज़ के लिए उन्होंने शुक्रगुजार होकर नहीं कहा, या उनका एक बार भी नाम नहीं लिया कि आज मैं जो हूँ वो अपनी भाई की, अपनी भाभी की वजह से हूँ। क्योंकि देखिए, अम्मी इनकी हाउसवाइफ है, पापा इनके बीमार हैं। तो देखा जाए तो एक तरीके से भाई भाभी ने ही किया जो कुछ किया, चाहे फिर वो जैसे भी करके शादी करी हो, शादी शादी की तैयारी हो, या फिर इस मैडम को ज़मीन से उठाकर आसमान पे बिठाना हो, या फिर इसके टूटे दांत ठीक कराने हो, या इनकी फिजिकल जो है वो ठीक करानी हो, चाहे फिर इनका रंग रूप ठीक कराना हो। क्योंकि ये पहले बहुत सांवली थी, इवन ये तो सारे ही सांवले थे। अगर इनके पुराने फ़ोटो आप उठा के देखेंगे ना, तो ये जो है वाइटनिंग का जो ट्रीटमेंट करा करा के इतने सारे गोरे सब हो गए हैं, और अब चले हैं उस लड़के को, जनाब 2.0 को, ये सारी चीज़ें कराने के लिए। इसलिए अपने साथ हर सेशन में, अब आप देखेंगे ना, ज़्यादातर सेशन में ये जनाब 2.0 जो है मैडम के साथ ही नज़र आएगा। अब इतना बड़ा कोलैबोरेशन कर रहे हैं, उनकी जो है डिटेल में चीज़ें बता रहे हैं, तो भाई दो दो लोगों के लिए तो ट्रीटमेंट बनता ही है ना बदले में।
वहाँ लोगों ने इतना क्रिटिसाइज़ किया उस इंटरव्यू में, जहाँ बैठ के इन्होंने ये कहा कि जहाँ फ़नी की तो तारीफ़ों के पुलंदे बांध दिए, लेकिन अपनी भाभी को एक बार भी इस चीज़ के लिए शुक्रिया नहीं कहा, इंट्रोड्यूस नहीं किया, एडमायर नहीं किया, या ये कह लो कि एहसान इस चीज़ का नहीं जताया कि आज मैं जो हूँ अपनी भाभी की वजह से हूँ। मेरे चैनल पर जो मैक्सिमम वीडियोज़ पे जो व्यू है वो भी मेरी भाभी की वजह से, क्योंकि वो सेलिब्रिटी थे, उनको मैं दिखाती थी, उनके एपिसोड पे एपिसोड बनाती थी। शोएका नाम से मैंने, शोएका ने ये कर लिया, एपिसोड 1 शोएका, एपिसोड 2 शोएका, एपिसोड 3, और इस तरह से दोनों को बिठा बिठा के इंटरव्यू लिया जाता था, और इनको दिखा दिखा कर ही आज करोड़ों में व्यूज़ कमाकर अपनी जनता बना ली है। थंबनेल में अगर आप देखेंगे, भाभी ने बनाया केक, भाभी ने किया ये, भाई ने किया ये, तो इस तरह के इनके टाइटल हुआ करते थे जिनको लोग देखना चाहते थे, क्योंकि वो लोग व्लॉगिंग नहीं करते थे। व्लॉगिंग कौन करती थी? ये मैडम करती थी। इसकी वजह से उनको लोग देखना चाहते थे कि ये सेलिब्रिटी हैं, जो कैमरे पे पेपराजी से जो भी शूट होता है वो तो एक अलग है, क्योंकि वो एक अलग लेवल पे शूटिंग होती है, लेकिन उसके अलावा अपनी निजी ज़िंदगी में वो लोग क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे लाइफस्टाइल है, वो सब देखने के लिए। क्योंकि आपने देखा हो एक चैनल है जिसमें सास बहू और साजिश करके कुछ इस तरह से ऐसा एक प्रोग्राम आता है कि जिसमें वो जो है हर सेलिब्रिटीज़ के घर जाते हैं, डे आउट दिखाते हैं और पूरा लाइफस्टाइल दिखाते थे। मुझे भी एक टाइम पे वो बहुत अच्छा लगता था, और मुझे अच्छा लगता था कि मैं जिन सेलिब्रिटीज़ को पसंद करती हूँ वो उनके घर जाते हैं, उनका डे आउट दिखाते हैं, उनका रहन सहन दिखाते हैं, दिन भर में क्या करते हैं, शूटिंग कैसे होती है। तो ये सभी को, हर किसी को ही शौक होता था, तो उसके ज़रिए ही इनकी लाइफस्टाइल के बारे में पता चलता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके व्लॉगिंग आ गई। तो व्लॉगिंग में लोग जो है ना अपना सब कुछ दिखाने लगे। एक होता है लीगल तरीके से, एक मतलब लीगल नहीं कहेंगे, एक तरीके से कहेंगे कि रियल तरीके से दिखाना, जो हो रहा है, जो घट रहा है, जो नेचुरल हो रहा है वो ठीक है। लेकिन एक होता है स्क्रिप्ट करके करना, एक होता है फेक तरीके से करना, एक होता है रिपीट करके करना, क्योंकि हर टाइम तो कैमरा हाथ में होता नहीं है, तो कुछ मोमेंट निकल जाते हैं, लेकिन उसको रिपीट करके दिखाया जाता है, वो फेस से साफ ही समझ में आता है। इसलिए इन लोगों की फेकनेस ना बहुत जल्दी समझ में आ गई। अब देखिए, व्लॉगिंग तो रुबीना दिलेक भी करती है, लेकिन उनको कोई ये नहीं कहता कि वो फेक है। एक्चुअली जैसा होता है वैसा ही दिख भी जाता है। व्लॉगिंग करती हैं भारती सिंह जी भी, जो होती है कॉमेडी हो, अपना पचका हो, अपने लिए कोई ऐसी बात हो जाए जिसमें भी ये लगता है कि भाई अरे अचानक से ऐसे कैसा हो गया, वो कोई एडिट नहीं करती है, वो जो होता है जैसा होता है वैसे दिखाता है, और इसीलिए उनके जो व्लॉग है वो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और ऐसे ही संभावना सेठ हैं, वो भी इसी तरह की, जो भी अपना, चाहे वो डेली वो व्लॉगिंग करती हैं, डेली व्लॉगर हैं, तो लेकिन वो दिन भर का जो उनका, बहुत सारे लोग सब्सक्राइबर करते थे, उनका तो यही एक रूटीन है। भाई जब उनका रूटीन यही है तो वो यही तो दिखाएंगे ना। मैं इंटरव्यू में झूठ बोला, कहती है मैंने तो जो है जब से फ़नी के साथ शादी हुई है 1 साल में मैंने बाहर घूमना फिरना शुरू किया। जबकि उन्होंने ये पूछा इंटरव्यू लेने वालों ने कि ये आपने शादी के बाद लाइफ कैसे चेंज हुई, तो लाइफ चेंज बस ऐसी हुई है कि घूमना फिरना मिल गया। झूठी, कितना झूठ बोलती है। मतलब आप अगर अपना अकाउंट खोल कर देखेंगे इंस्टाग्राम का, तो उस पर आपका ये पता चल रहा है कि आप भाभी के साथ कहाँ कहाँ घूमने के लिए, कब कब घूमने के लिए गई हैं, कितना पैम्पर किया उसने आपको, कितना सब कुछ आपके लिए किया, लेकिन आपके मुंह से एक शुक्रिया नाम का एक शब्द नहीं निकला इतना भी इंटरव्यू में। मतलब कहने का ये है कि तुम्हें फर्स्ट टाइम ऐसा प्लेटफॉर्म मिला था जहाँ पर तुम पर्सनली जाकर अपनी तरफ की, अपने मन की बात कह सकती थी, और वहाँ पे तुमने किसकी तारीफ़ करी? फ़नी की। तो मतलब जब से लाइफ में फ़नी आया है, जब से तुम भाई भाभी बाकी दुनिया को सबको भूल गई, और बस सिर्फ याद कौन रहा? फ़नी। तो ये बिल्कुल नक्शे कदम पर चल रही हैं अपनी भाभी के, क्योंकि भाभी ने भी तो यही कहा, फैमिली को अवॉइड कर दिया, बस मैन चाइल्ड के पीछे एकदम से सारी चीज़ें भुला दी, और अब उनकी ज़िंदगी में सिर्फ मैन चाइल्ड ही हैं। हाँ, अभी कभी कभी उनकी माँ भी दिखाई देती है, क्योंकि वो तो नैनी है ना, नानी बनी नैनी, तो वो तो सिर्फ नैनी का काम करती हैं, तो इसलिए वो उनके इंटरव्यू में दिखाई देती है। और यह शायद इसी वजह से उन्होंने उनको यहाँ पर शिफ्ट भी कराया था, नहीं तो इससे पहले की बात है जब ये 3 साल से यहाँ पर व्लॉगिंग कर रहे हैं, 4 साल से, और 4 साल से आप देख रहे होंगे कि इनकी मम्मी बिल्कुल अकेले, यानी कि ना ही कोई उनका भाई बहन है साथ में, ना इनके फादर है साथ में, लेकिन माँ इनकी बिल्कुल अकेली रहती थी और ये यहाँ रहती थी। इससे पहले इनको एक बार भी नहीं सूझा कि यहाँ पे कॉलोनी में ही इनको एक फ्लैट दिला दिया जाए और उसी फ्लैट में मम्मी को यहाँ पास में शिफ्ट करा दिया जाए, या 3 BHK आपके पास थे तब अपनी मम्मी को अपने पास में क्यों नहीं रख लिया गया था? अब तो 5 BHK हो गया, अब भी नहीं रखा जा रहा, उनको लेकर किराए पर दे दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो अपनी फैमिली को भूल सकती है अपने मैन चाइल्ड के लिए, तो ठीक है, डब्बा ने भी भाभी से वही सब सीखा। और इंटरव्यू में कहती हुई नजर आती हैं कि लोग मुझसे जलते हैं। अरे भाई, जलने के लिए है क्या?
खुद ही तो बचकानी हरकतें करती हैं, खुद को ही मतलब लोग अगर इनको बताते हैं, इनके सब्सक्राइबर लोग भी ये कहते हैं कि नॉन स्टिक पर स्पैचुला मत चलाओ स्टील का, तो उसको ये कहती हैं हाँ मेरे फ्रेंड्स ने कहा था नॉन स्टिक पे स्पैचुला नहीं चलाएंगे। और वही सेम चीज़ें अगर उनकी अम्मी ने की थी, जिनको जानकारी भी नहीं थी, तो उनका मजाक उड़ाते हुए कढ़ाई को दिखा रही थी, अम्मी ये क्या कर दिया कढ़ाई का, इस पर नॉन स्टिक का स्पैचुला नहीं चलाते। तो इसका मतलब तुम जो करती हो वो जानबूझकर करती हो, जिससे कि बहुत ज़्यादा इंगेजिंग मिले आपकी वीडियो को, लोग वहाँ पे क्रिटिसाइज़ करें तो भी वीडियो हो, आपके सब्सक्राइबर उनसे लड़े तो भी इंगेजिंग मिले। कहने का मतलब वो हो गया कि जो किसी ने कहा है ना, बदनाम ना हुए तो क्या हुआ, नाम ना हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि बदनामी से ही सही लेकिन नाम तो हुआ ना। तो वही तुम करना चाहती हो कि लोग वहाँ पे आए, झगड़े आपके लिए, लोग वहाँ पे क्रिटिसाइज़ जो भी आके कहना है या आपको समझदारी की बातें बताता है, तो आपके सब्सक्राइबर उसको आड़े हाथों ले लेते हैं और वहाँ पे कमेंट की बौछार हो जाती है और आपकी वीडियो को अच्छी खासी इंगेजिंग मिल जाती है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता तो वो कमेंट के बाद में रिपीट कर करके वीडियो को देखते हैं। तो हो गया ना वही काम जो आप करना चाहती थी। इसका मतलब आपका जो प्लान होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। वो पूछती है कैसी स्टार्ट किया आपने व्लॉगिंग जर्नी, तो वो कहती हैं सब कुछ लोग जो है सब घर पे थे, कोविड का टाइम था और उस पे जो है लोग जो है घर में रेसिपी बना रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि चलो बेसन के लड्डू बना ली जाए। भाई बेसन के लड्डू तो तुम्हें आज तक बनाने नहीं आए, उसके बाद आपने इन 3-4 साल की व्लॉगिंग में कब बेसन के लड्डू परफेक्ट बनाकर दिखा दिए? आज तक कभी कोई भी चीज़ परफेक्ट बनाकर दिखाई भी है आपने सिवाय मुंह बनाने के अलावा? और कितनी गंदी लग रही थी गाल जब हंस रही थी। एक तो इनके सारे दांत नकली हैं, क्योंकि वो सारे दांत निकलवा के, जो कि वो जो पुराने दांत थे, ये खुद अपने मुंह से कहती है अब इनके सब्सक्राइबर नाराज हो जाएंगे। भाई नाराज मत हो, क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रही, आपकी खुद की जो वो मैडम है ना, जिनको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो खुद ही कहती हैं कि मेरे दांत नकली हैं। इसलिए वो खुद अपने व्लॉग में कहती हुई नजर आई थी फनी से। तो इनकी भाभी ने जो पुराने दांत थे वो सारे निकलवा के इनको इस तरह के वाले दांत लगवा दिए। तो दांत नकली है, हंसी नकली है, दुनिया भर का फिल्टर लगा के रखती हैं। तो इतने सारे लोगों ने भर भर के इनको ऐसे ऐसे कमेंट दिए हैं कि बस आपको सुनकर जो ना अजीब ही लगेगा कि बस क्या लोग हैं। कहने का मतलब ये है कि वो जो कुछ सेकंड की जो या 1 मिनट की या जितनी भी 1 से 1.5 मिनट की जो भी वो रील है, उस रील पर लोगों ने कितना भर भर के उनको किस तरह से क्रिटिसाइज किया है वो देखने ही बनता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। तो चलिए अभी के लिए मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।